नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम एक और चीज़ की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। थोड़ा सा अलग ही हटके है ये चीज़, और वो जितनी भी चीज़ें अपन ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखी है, तो दोस्तों उसमें मैंने आपको नाउन की दो ब्रॉड कैटेगरीज बताई थी, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल कहा था मैंने आपसे। और मैंने आपसे यही कहा था कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनकी कहानी अलग है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, देखो जो चीज़ जब गिनना ही शुरू नहीं हुई तो आप उस चीज़ में बहुवचन की यानी प्लूरल की बात तो कर ही नहीं सकते ना। तो आप दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऑलवेज किसकी तरह एक्ट करते हैं, सिंगुलर की तरह ही एक्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनकी गिनती मतलब ये कहूँ कि बस पढ़ते रहो, जितने आपके सामने आते जाएं। अच्छा ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, अगर आपका सुना हुआ है अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ है तो उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करते रहो। तो देयर आर मेनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम ऐसे एक एक पढ़ने लगेंगे तब तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। बट दोस्तों फिर भी मैक्सिमम तो आपके सुने हुए हैं ही, ठीक है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बताऊंगी जो कि दिखने में कुछ और होते हैं और वो निकलते अनकाउंटेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कुछ डिजीज नेम, देखो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं ना, नाम में आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसीलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का तो मुझे बताने का कुछ बैठता नहीं है कि भैया हमेशा सिंगुलर ही आनी है, बात तो तय है। बस हाँ एग्जाम में ये अप्रोच करना कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मेन प्रॉब्लम ही यही है ना। तो अगर हम ये जज कर पाए कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है फिर तो सारी कहानी ही खत्म। तो मैं दोस्तों पहली चीज जिसकी बात कर रही हूँ तो वो है कि दोस्तों देखो कुछ डिजीजेस नेम्स होते हैं, डिजीज नेम्स। अब दोस्तों किसी के नेम में अगर एस आ जाए, क्या होता है हमारी टेंडेंसी ये होती है कि भैया जिस नाउन में एस या एस जुड़ रहा है तो वो प्लूरल होता है। मैं नाउन की बात कर रही हूँ ना, कि एप्पल में अगर मैंने एप्पल्स बोल दिया तो बहुवचन, अगर मैंगो का मैंने मैंगोज बोल दिया बहुवचन, बॉय का बॉयज बोल दिया बहुवचन, या फिर पेंसिल का पेंसिल्स बोल दिया, पेन का पेन्स बोल दिया, गर्ल का गर्ल्स बोल दिया। तो मोस्टली हमारी मेंटालिटी ये होती है कि अगर हमने किसी नाउन में एस या एस जोड़ दिया तो हमने उसे क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। पर हमेशा ऐसा नहीं है। क्यों दोस्तों, देखो दोस्तों आपने पढ़ा है कि जब हम किसी का नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम, तो भैया नाम तो सिंगुलर ही होता है ना। अब अगर किसी के नाम की स्पेलिंग में एस आ रहा है तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है ना। तो वैसे यहाँ पर आप डिजीज का क्या बोल रहे हो, नेम ही तो बोल रहे हो, नाम ही तो बोल रहे हो। और अगर डिजीज नेम की स्पेलिंग में अगर ऐसा आ रहा है तो उस बेचारे डिजीज नेम का क्या कसूर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीमारी सुनी होगी मीजल्स। अब दोस्तों मीजल्स की स्पेलिंग में ही ऐसे है तो इसमें इसका क्या कसूर, तब भी ये कहलाएगी क्या, सिंगुलर ही। सिमिलरली आपने एक और बीमारी सुनी होगी डायबिटीज। क्या सुनी आपने, डायबिटीज। या मैं ये कहूँ एक और बीमारी होती है मम्स। ये मम्स जो दोस्तों छोटे छोटे दाने टाइप्स हो जाते हैं उसी को बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां एक्सेट्रा। अगर इनकी स्पेलिंग में एस है दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है। वाई दे आर सिंगुलर, बिकॉज दे आर नेम ऑफ समथिंग। और ये किसके नाम है दोस्तों, डिजीजेस के नाम है। और नाम किसी के भी हो हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर ही माने जाते हैं। एक और चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत इसी की होती है। अब बहुत सारे कंट्री नेम्स भी ऐसे ही होते हैं। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंट्री नेम्स की। दोस्तों है तो आखिरकार फिर वापस नाम ही है ना। कंट्री नेम्स बोल लो चाहे नेम्स बोल लो, बात तो एक ही ना, है तो नेम्स ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स। अब स्टेट्स की स्पेलिंग में ऐसा आ रहा है तो ये मतलब नहीं कि यूनाइटेड के बहुत सारे राज्यों, नहीं, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स पूरी एक कंट्री का नाम है। एक ही कंट्री का नेम हो सकता है ना, दो तीन कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट्स तो है नहीं, एक ही कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट्स है तो हमेशा सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द एथेंस, अब ये भी नाम है। फिर मैंने कहा द यूनाइटेड
नेशंस, ये भी नाम है, एक्सेट्रा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी स्पेलिंग में अगेन एस आता है। अब अगर उनकी स्पेलिंग में एस है, दैट डजंट मीन कि कंट्री नेम क्या हो गया, प्लूरल। मेरा कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप किसी के नाम की बात करते हो ना, तो नाम तो हमेशा ही क्या माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है। तो पहले हमने कौन सी चीज़ ली, डिजीज़ नेम, स्पेलिंग में एस आ रहा है, कोई बात नहीं, तब भी सिंगुलर है। फिर हमने क्या लिए, कंट्री नेम्स, अगेन स्पेलिंग में एस आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स नेम्स भी सुने हैं, खेल के नाम। अब अगर इनकी भी स्पेलिंग में एस है तो भैया हम क्या करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेस, अब इसकी स्पेलिंग में तो डबल एस है, इसका मतलब ये तो डबल प्लूरल होना चाहिए, है ना। ई एस भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, तो ये तो डबल प्लूरल हो गया, नहीं भाई, है ना, इसकी स्पेलिंग में एस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। ऐसी एक गेम आपने सुना होगा, बिलियर्ड्स, अब इसकी भी स्पेलिंग में एस है, तो इसका क्या कसूर, है ना। अब फिर वापस ये तो ना इसको प्लूरल बोल देंगे, नहीं, स्पेलिंग में एस डजंट मीन कि ये प्लूरल है। ऐसी एक गेम होता है डार्ट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अगर इनकी स्पेलिंग में एस आ रहा है तो दैट डजंट मीन कि ये क्या है, प्लूरल, ये कहलाएंगे क्या, सिंगुलर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने, सबसे पहली चीज़ कौन सी पढ़ी थी अभी रिसेंटली, कि जिनकी स्पेलिंग में एस है, डिजीज़ नेम्स, भले ही एस हो तब भी क्या है, सिंगुलर। फिर कंट्री नेम्स पढ़े, बहुत सारे दोस्तों, मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ। फिर हमने पढ़ा स्पोर्ट्स नेम, अगेन इनकी भी स्पेलिंग में एस है, बट देन ऑल्सो दे आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों बुक्स नेम्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो काफ़ी सारे कंट्री नेम्स क्योंकि आपके सुने हुए ही होते हैं, डिजीज़ नेम भी लगभग आपके सुने हुए ही हैं, इनफैक्ट स्पोर्ट्स नेम भी, तो आपको पता चल जाता है यार ये गेम का नेम है, नहीं तो आपको सेंटेंस से हिंट मिल जाता है, या ये डिजीज़ का नाम है फिर आपको सेंटेंस से हिंट मिल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बुक नेम की। पहली बात तो इतनी सारी किताबें हैं, सुनी हुई नहीं होती है, और उससे बड़ी बात सेंटेंस को देखकर ये जज भी हो पाए या नहीं हो पाए कि वो बुक नेम है, फिर दिक्कत, है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है बुक्स नेम्स में। तो बुक्स नेम्स को जज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। जैसे कि ये किताब आपने सुनी होगी, द अरेबियन नाइट्स, कॉमन बुक है, द अरेबियन नाइट्स। अब इसकी स्पेलिंग में ऐसा आ रहा है नाइट्स में, तो डजंट मीन कि रात का रातों, नहीं, अरेबियन नाइट इज द नेम ऑफ द बुक, और क्योंकि किताब का नाम है तो हमेशा कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे एक बुक का नाम है आर्म्स एंड द मैन। दोस्तों ये कुछ अलग हटके ही किताबों के नाम में ले रही हूँ, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, अगेन आर्म्स की स्पेलिंग में एस है, दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है। और सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे एंड कंजंक्शन और आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि आप अपना आर्टिकल वाला कंसेप्ट लगाने लग जाओ, है ना, या मैन को अलग कंसिडर कर लो, आर्म्स को अलग कंसिडर कर लो, फिर से प्लूरल मान लो, नहीं दोस्तों, आर्म्स एंड द मैन इज द नेम ऑफ द बुक। फिर जैसे एक बुक का नाम है सबसे खतरनाक, खतरनाक हमारे लिए, सौरभ एंड रुस्तम। ये ऐसे किताबों के नाम मरवाते हैं दोस्तों, सौरभ एंड रुस्तम, अरे भाई ये तो इंसानों के नाम लग रहे हैं, सौरभ अलग और रुस्तम अलग। और सबसे बड़ी बात एंड कंजंक्शन तो इतना खराब है कि तो उसको तो प्लूरल ही बनाएगा, बोले सौरभ अलग व्यक्ति है, रुस्तम अलग व्यक्ति है ना, फंस गए आप। तो सौरभ और रुस्तम आपको एक ऐसी किताब है जिसका अलग से ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बुक्स नेम्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस को फील करना पड़ेगा। मैक्सिमम सेंटेंसेस बता देते हैं कि वो बुक नेम है। तो डिजीज नेम हो गया, कंट्री नेम हो गया, स्पोर्ट्स नेम हो गया, बुक्स नेम हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट नेम्स। दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं अगेन जिनकी स्पेलिंग में ऐसा आता है लेकिन फिर भी सिंगुलर है, जैसे सिविक्स, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे फिजिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैथमेटिक्स, बहुत सारे।
है ना। तो अगेन अगर सब्जेक्ट नेम्स में की स्पेलिंग में भी एस है तो फिर वापस ये तो नहीं कह सकते ना कि ये प्लूरल है, कैसे कंसिडर होंगे, सिंगुलर ही कंसिडर होंगे, ठीक है। तो डिजीज हो गई, उसके बाद कंट्री हो गई, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट बुक नेम्स जहां हमको सबसे ज़्यादा थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट नेम्स। दोस्तों देखो ये सब्जेक्ट नेम्स के ऊपर बेस्ड ग्रामर का कुछ पोर्शन है जो अपन यही कंप्लीट कर लेते हैं, सब्जेक्ट नेम की बात कर ही रहे हैं तो, ठीक है। वो क्या कहलाता है वो देखिए। ये सब्जेक्ट नेम्स के साथ परेशानी इस वजह से भी है दोस्तों कि डबल मीनिंग होते हैं इनके, डबल मीनिंग होते हैं, और ये डबल मीनिंग की वजह से ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी अराइज हो जाती है सब्जेक्ट्स को लेकर। वो कैसे बेटा, अगर ये सब्जेक्ट नेम्स हैं तब तो दे आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर, तब तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इनका मीनिंग कुछ और निकल गया तो फिर ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। अब दिक्कत ये कि सेंटेंस में हमने कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट नेम है या इसका मीनिंग कुछ और है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि फिजिक्स, और ये मैंने ब्लैंक छोड़ा, मतलब ये हमें चुनना है, इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि फिजिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने एक एग्जाम्पल और लिया फिजिक्स से रिलेटेड, मैंने कहा his physics is या are weak। अब आप गए, देखो दोस्तों जो फर्स्ट सेंटेंस है ना उसको देख के तो आपको बिल्कुल पक्का से यकीन हो गया कि ये जरूर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कि भैया फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप ये कहोगे कि मैम यहाँ तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे आपने सेकंड की बात की, फिर वापस आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप कि उसकी फिजिक्स कैसी है, उसकी फिजिक्स कमज़ोर है, मतलब वो फिजिक्स में क्या है, कमज़ोर है। बिल्कुल दोस्तों, हर कोई इस ही टाइप की बात सोचेगा सेकंड सेंटेंस में, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस में तो डेफिनेटली आपने बात सब्जेक्ट की ही कही है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। देखो दोस्तों दोनों ही सेंटेंस पढ़कर हमें यही लगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, एंड नो डाउट आप बिल्कुल सही हो। एक बार में ये सेंटेंस पढ़ के यही दिमाग में आता है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि डबल मीनिंग की बात भी करते हैं, तो ये डबल मीनिंग का सेंटेंस भी भैया लिखा तो इंग्लिश में ही जाएगा, और उसे जज करना भी तो हमारे ही हाथों में है ना। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखें, ध्यान से सुनिएगा, या आप ध्यान रखें कि जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के नाम से करते हो, मैंने क्या कहा, जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के नाम से करते हो, जैसे यहाँ पे आपने सेंटेंस की शुरुआत किससे की, फिजिक्स से, जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है। तो जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत एक सब्जेक्ट के नाम से करते हो तब वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट की बात ही कर रहे हो। क्या कहा मैंने कि जब भी आप एक सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के नाम से करते हो, इसका मतलब आप उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हो। अब इसका दूसरा पहलू, यदि आप सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के नाम से नहीं कर रहे हो, उससे पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हो या प्रोनाउन लगा रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट नाउन लगा रहे हो, एक्स वाई जेड आप कुछ भी लगाओ, मुझे मतलब नहीं है, बस आपने सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं की, मेरे लिए यही काम का है। तो क्या आपने सेकंड सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत फिजिक्स से करी, नहीं करी, आपने फिजिक्स से पहले क्या लिखा, हिज। और जब भी आप सब्जेक्ट से पहले कुछ भी लिख दोगे, यानी सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं हो रही है, तब वो मेरे लिए हमेशा प्लूरल होगा। दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का मतलब था कि मैं उसके फिजिकल फीचर्स की बात कर रही थी। किसकी बात कर रही थी, फीचर्स की। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, फिजिक्स वर्ड का एक प्रॉब्लम है, मतलब ये कह रहा हूँ सब्जेक्ट नेम में सबसे ब्लंडर वर्ड ही यही है। वो क्यों है वो देखो, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग के साथ प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों
एक फिजिक अगर मैं ये लिखूं तो विदाउट एस, ठीक है। एक मैंने ये लिखा फिजिक्स और एक फिजिक मैंने लिखा ये QUE। दोस्तों ये तीनों ही स्पेलिंग एग्जिस्ट करती है। ओले, हम तो फिजिक्स आज तक बिना एस के सुना ही नहीं है। होता है दोस्तों, बिना एस का फिजिक्स भी होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट नेम के लिए यूज नहीं होता ना, इसलिए आपने कभी सुना नहीं। और सबसे बड़ी बात, फिजिक वर्ड आपने सुना ही आज तक सब्जेक्ट नेम के लिए, किसी और मीनिंग के लिए सुना ही नहीं है ना। तो दोस्तों ये जो फिजिक वर्ड होता है ना विदाउट एस वाला, इस फिजिक का मतलब होता है दवा, टैबलेट। दोस्तों यहीं से तो वर्ड आया फिजिशियन, ये तो सुना है ना फिजिशियन। तो ये जो फिजिशियन वर्ड है, इसमें जो रूट वर्ड आया है या जो इसमें बेसिक वर्ड है वो तो फिजिक ही है ना। तो फिजिक वर्ड भी विदाउट एस एग्जिस्ट करता है, बट उसका मीनिंग सब्जेक्ट नेम नहीं होता, इसलिए हमारा सुना हुआ नहीं होता। तो फिजिक वर्ड का मतलब होता है दवा, ठीक है। अब जो वर्ड आपने पढ़ा है फिजिक्स, या आपने सब्जेक्ट नेम के लिए पढ़ा ही है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नेम। और दोस्तों ये जो वर्ड होता है ना फिजिक, इसका मतलब होता है फीचर्स, आपके फिजिकल फीचर्स। अपन नहीं बोलते इसका कद काठी बहुत अच्छा है, ये कद काठी में यानी कि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, नैन नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, तो फीचर्स की बात करते हैं। अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि फीचर्स के लिए ना हम मोस्टली इस फिजिक वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं। QUE वाला जो फिजिक है इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। और सबसे बड़ी झगड़े की जड़ यही है कि हम फीचर्स वर्ड के लिए भी इस ही फिजिक का यूज करते हैं, सब्जेक्ट नेम वाले फिजिक्स का। तो दिक्कत क्या हो गई कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट नेम था ये डबल मीनिंग वर्ड हो गया। ये सब्जेक्ट नेम के लिए तो आ ही रहा है, फीचर्स के लिए भी आ रहा है ना। ऐसे ही दोस्तों मैथ्स की प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स वर्ड सब्जेक्ट नेम्स के लिए तो आ ही रहा है, मैथमेटिक्स वर्ड हिसाब किताब के लिए भी आता है। जैसे मैं अभी उसका एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। तो दोस्तों आप तो दो बातें सिंपल तरीके से मेरी बात ध्यान रख लो कि अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के नाम से की तब तो वहाँ आप उसका मीनिंग किससे ले रहे हो, सब्जेक्ट नेम से ही ले रहे हो। लेकिन अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के नाम से नहीं की, इसका मतलब आप वहाँ किसकी बात कर रहे हो, उसके दूसरे मीनिंग की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा ना हिज फिजिक्स, तो मैं उसके फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं उसके फीचर्स की बात कर रही हूँ। अगर मुझे सब्जेक्ट की बात करनी होती ना तो मैं ये लिखती फिजिक्स ऑफ राहुल इज वीक। आई बात समझ। तो क्योंकि मैंने हिज से सेंटेंस की शुरुआत की तो आई एम टॉकिंग अबाउट फीचर्स। और दोस्तों फीचर्स होता है, बहुत सारे फीचर्स मिलाकर के बोलते कद काठी अच्छा है, एक ही की बात नहीं होती है। तो जब आपने हिज से स्टार्ट किया तो आर आ रहा है, और जब आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया इज आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको मैथमेटिक्स का और लेके दिखा देती हूँ। मान लो मैंने कहा कि माय मैथमेटिक्स इज या आर गुड। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैथमेटिक्स अगेन इज या आर अ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट। तो दोस्तों साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने सेंटेंस की शुरुआत किससे की है, मैथमेटिक्स से। तो मेरा आंसर क्या होगा, इज। तो मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ऊपर बात करूँ माय मैथमेटिक्स, तो यहाँ मैंने दोस्तों मैथमेटिक्स से पहले क्या बोल दिया, माय। तो यहाँ मैं मैथमेटिक्स में किसकी बात कर रही हूँ, हिसाब किताब की, कि भैया मेरा हिसाब किताब कैसा है, बहुत अच्छा है। हिसाब किताब मतलब मेरी कैलकुलेशन है ना, आपने मुझे दिया था, नहीं होता अकाउंटेंट क्या काम करते हैं, यही तो काम करते हैं हिसाब किताब रखने का। तो मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छा है। तो मैंने मैथमेटिक्स से पहले माय लगा दिया तो यहाँ क्या आएगा, आर। और सेकंड सेंटेंस में मैंने सेंटेंस की शुरुआत किसी की थी, सब्जेक्ट नेम से की थी, तो वहाँ पर वो कैसे कंसीडर हो रहा था, सिंगुलर। तो दोस्तों आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है, आप बस गांठ बांध लो कि अगर आपने सब्जेक्ट के नाम के साथ शुरुआत की है तो सिंगुलर, और सब्जेक्ट के नाम से पहले कुछ और लिख दिया है तो प्लूरल। इज इट क्लियर और नॉट। चले आगे। तो दोस्तों मैंने किस किस की बात कर ली, डिजीज नेम आ गया, स्पोर्ट्स नेम आ गया, उसके बाद कंट्री नेम्स आ गए, उसके बाद मेन बुक्स नेम थोड़े से ध्यान रख लेना, वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।
और अभी मैंने किसकी बात की, सब्जेक्ट नेम्स जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। वो प्लूरल कब होते हैं, जब सेंटेंस में उनकी शुरुआत नहीं होती, और वो सिंगुलर कब होते हैं, जब सेंटेंस में उनकी शुरुआत की जाए। और बढ़े आगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ वर्ड्स की बात कर रही हूँ जो फिर वापस अपना डबल मीनिंग के कारण जाने जाते हैं, है ना। जैसे पहला वर्ड मैंने लिया हेयर। अब दोस्तों हेयर का मतलब होता है बाल, होता है ना। अब वैसे तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, नो डाउट, क्योंकि गिन नहीं सकते, है ना। तो आप ध्यान रखें कि जब आपको एग्जामिनर ने खुद ही बाल गिन के नहीं दिए, बस ये बोल दिया उसके बाल, तो वो अनकाउंटेबल है। लेकिन भाई अगर वो सेंटेंस में खुद काउंट करके दे रहा है, फिर आप उसे कैसे अनकाउंटेबल बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हिज, आपको चुनना है हेयर या हेयर्स, और इनफैक्ट आपको ये भी चुनना है इज या आर, और ये ब्लैक। और एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि फोर, अगेन आपको चुनना है हेयर या हेयर, ऑन ये फोर से पहले मैंने लगाया हिज, ये आपको इज और आर चुनना है, और येलो, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस तो लिखा हिज हेयर या हेयर्स इज या आर ब्लैक, और दूसरे सेंटेंस में लिखा हिज फोर हेयर या हेयर्स इज ग्रे या आर ग्रे। दोस्तों ऊपर वाले सेंटेंस में मैं बाल के काला होने की बात कर रही हूँ, और क्या मैंने यहाँ आपको बाल गिन के बताया? क्या मैंने तो यही कहा उसके सारे के सारे बाल कैसे हैं, काले हैं। और अब क्या सारे के सारे बाल आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। तो जब आप सारे के सारे बाल नहीं गिन सकते, तो पहली बात तो हिज हेयर इज ब्लैक। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ उसने कितने बालों की बात की दोस्तों? 4, यानी उसके जो सिर में बाल थे उसमें सिर्फ 4 ही बाल थे जो ग्रे थे, बाकी सारे कुछ और कलर के हो सकते हैं। बाकी सारे मतलब आपने सारे बालों को कितने कलर में डिवाइड किया? कम से कम 2 में। भैया एक कलर तो ग्रे है जिसके 4 बाल हैं, और बाकी जितने भी बाल हैं वो दूसरे कलर के। आपने खुद ने डिवीजन कर दिया ना। और जब आप किसी चीज का डिवीजन कर देते हो तो वो सिंगुलर कहाँ रहा, वो किस में तब्दील हो गया? प्लूरल में। तो यहाँ उसने खुद ने, एग्जामिनर ने आपको प्लूरल करके दे दिया, तो अब इसमें तो अपनी क्या गलती? हिज हेयर्स, हिज 4 हेयर्स आर ग्रे। तो दोस्तों जब हेयर की बात हो तो आप सेंटेंस को पढ़ के जज कर लेना कि वो पूरे के पूरे समूह की बात कर रहा है। अगर पूरे के पूरे समूह की बात कर रहा है तो सिंगुलर, लेकिन अगर उसने खुद ने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए तो फिर वो प्लूरल। ठीक है। ऐसी दोस्तों एक वर्ड होता है ग्लास। अब अगेन दोस्तों ये काउंटेबल भी है और ये अनकाउंटेबल भी है। कैसे दोस्तों? आप जिस ग्लास में पानी पीते हो, 4 ग्लासेस आर ऑन टेबल। भैया 4 ग्लास रखे हैं, अब क्या करें? गिनती मैंने खुद ने बता दी, 4 ग्लास का मुझे ग्लासेस भी लिखना पड़ा। लेकिन दोस्तों जब आप ग्लास अनकाउंटेबल कब बोलोगे? जब वो रॉ मटेरियल। क्या हो? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे दोस्तों? जब जमीन से निकलता है ना ग्लास, तो बन के थोड़ी ना निकलता है कि ये लो एक कांच का ग्लास, ये लो एक स्टील का ग्लास, नहीं ना। वो तो रॉ मटेरियल पूरा का पूरा स्लैब निकला है बाहर। ये जो विंडोज में हमारे ग्लास लगे हुए होते हैं दोस्तों, तो ये काउंटेबल थोड़ी ना है। इनकी स्लाइड्स काउंट कर सकते हो कि आपने विंडोज पे कितनी स्लाइड्स लगाई हैं कांच की, पर वो कांच थोड़ी ना काउंट कर सकते हो कि भैया एक स्लाइड में 4 ग्लास लगे, एक स्लाइड में 2.25 या 2.5 के आसपास लगे होंगे, ऐसे नहीं। तो जब तक आप उसे ग्लास को प्रोडक्ट नहीं बना देते, अगर आपने उसका प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि जिसमें आप पानी पीते हो प्रोडक्ट है, तो अगर आपने उसका प्रोडक्ट बना दिया दोस्तों तो वो काउंटेबल है। लेकिन अभी अगर वो रॉ मटेरियल है तो फिर वो अनकाउंटेबल है। बोलते खुद है ग्लास इज एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन दोस्तों ग्लास का एक तीसरा मीनिंग और होता है, और वो होता है चश्मा। और जब ये चश्मे के तौर पर काम आता है ना, तब ये हमेशा प्लूरल होता है। क्योंकि कभी किसी को देखा है आंखों पे चश्मा लगाए हुए और सिर्फ एक में ही ग्लास हो, दूसरे में हो ही ना, नहीं ना, दोनों ही होते हैं ना। तो फिर जब दोनों ही होते हैं
तो वहाँ तो आप वर्ड ही ग्लासेस बोलते हो, हिज ग्लासेस आर न्यू। अब यहाँ इस ग्लासेस से मतलब है कि उसका जो स्पेक्स है वो कैसा है, नया है। या हो सकता है स्पेक्स नया नहीं लाया हो, ग्लासेस नए लगवाए हो, जरूर थोड़ा ना हमेशा अपन फ्रेम चेंज ही कराएं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम वही रहने देते, ग्लासेस चेंज, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक ही ग्लास बनवा के लाए हो, एक ही ग्लास लगा रखा और दूसरा ब्लैंक, नहीं ना, दोनों ही एक साथ ही लगते हैं, ठीक है। तो ग्लास के कितने मीनिंग हो गए, 3। जब वो रॉ मटेरियल है तब क्या कहलाएगा, सिंगुलर। जब आपने उसे प्रोडक्ट बना दिया तब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैं इस 4 ग्लास की जगह 1 लिख देती तो सिंगुलर ही होता। और इसका तीसरा मीनिंग, ग्लास का एक और मतलब होता है चश्मे से, और वहां वो हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल होता है। नेक्स्ट एक और वर्ड होता है दोस्तों जिसको अपन कहते हैं ब्यूटी। अब दोस्तों इस ब्यूटी के भी 2 मीनिंग है। एक तो ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर, और दोस्तों सुंदर क्या है, फीचर है ना। इसको आप गिन नहीं सकते दोस्तों, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल। किसी के लिए ऐसे बोलो ये 1 सुंदर है, ये 2 सुंदर है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो 4.5 सुंदर है, नहीं ना। ये सुंदरता कैसे कैसे काउंट करोगे, सुंदरता बोलो तो ज्यादा सही है। किसी की सुंदरता काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, एडजेक्टिव है, कैसे काउंट करोगे, है ना। लेकिन ब्यूटी का एक और मतलब होता है सुंदरता। ये ब्यूटी वर्ड जो है ना मोस्टली गर्ल्स के लिए यूज होता है, और गर्ल्स को बोलते हैं सुंदरी। तो जो सुंदरी की सुंदरता है, तो सुंदरता तो काउंट नहीं की जा सकती, पर सुंदरी तो गिनी जा सकती है ना, कि सुंदरी कितनियां चल रही हैं, सुंदरी कितनी बैठी हैं। तो सुंदरियां जो होती हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, क्योंकि अगर आप एक ब्यूटी की बात कर रहे हो तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो प्लूरल। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला 1 ब्यूटी, कितनी बोली, 1 ब्यूटी, तो इज आएगा यार, इज, तो 1 ब्यूटी इज स्टैंडिंग हियर, या 1 ब्यूटी इज स्टैंडिंग देयर। तो एक ही ब्यूटी की बात कर रही हूँ ना, सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, सुंदरी की। मैंने कहा हर ब्यूटी इज अनकंपैरेबल, साफ पता चल रहा है सेंटेंस से कि मैं उसकी सुंदरता की बात कर रही हूँ। तो जब आप ब्यूटी का मतलब सुंदरता से बोलोगे अनकाउंटेबल नाउन है, और जब आप ब्यूटी का मतलब सुंदरी से बोलोगे तो वो काउंटेबल है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी होती है। जज करना है कि आप कितनी सुंदरियों की बात कर रहे हो। ऐसे ही दोस्तों एक वर्ड होता है फोर्स, साइंस का वर्ड है फोर्स, चैप्टर भी पढ़ा होगा आपने फोर्स के नाम पे। अब दोस्तों फोर्स के भी 2 मीनिंग होते हैं। कैसे, एक तो फोर्स का मीनिंग बल, जो आपने पढ़ा है शक्ति फिजिक्स में, और एक फोर्स वर्ड दोस्तों सैनिकों के लिए भी यूज होता है, आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स बोलते हैं ना, तो ये सैनिक के लिए भी यूज होता है। दोस्तों जब ये बल या शक्ति के लिए यूज होता है तब फिर वापस आप किसी का बल या शक्ति काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन दोस्तों जब ये आर्मी के लिए यूज होता है ना, कि भैया इतनी सेना भेजी गई, तब ये हमेशा प्लूरल, सेना, सैनिक नहीं बोल के मैं सेना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों एक सैनिक के लिए तो सेना वर्ड यूज नहीं की जाएगी ना, सेना में तो बहुत सारे सोल्जर्स ही होते हैं, है ना। तो फिर वापस फोर्स के कितने मीनिंग हो गए, 2। अगर बल है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर उसका मीनिंग क्या हो, सेना, तो फिर वहां पे भैया एक तो जाएगा नहीं, बहुत सारे होंगे, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। दोस्तों एक वर्ड मैं और यहाँ पर लेना चाहूंगी जो बहुत बार दिक्कत करता है, वो वर्ड है क्लॉथ। दोस्तों देखो ध्यान रखो, ये जो क्लॉथ वर्ड है ना, ये रॉ मटेरियल है। जैसे कपड़ा जब बिना सिला लेकर आते हैं ना बाजार से, 1 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, तो वो रॉ मटेरियल है, आपने उसे सिला नहीं है। तो ये क्लॉथ वर्ड जो है ना, ये तो खुद ही सिंगुलर है, और इस वर्ड का प्लूरल एग्जिस्ट करता है दोस्तों, और इसका प्लूरल होता है क्लोथ्स, ये प्लूरल है। तो क्लॉथ मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो अनस्टिच्ड है, अभी रॉ मटेरियल है, और क्लोथ्स का मतलब होता है ऐसे कपड़ा जो कि स्टिच्ड है। अब आप उसे गिन सकते हो 1 2 3 4 5। हालांकि दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पर लेकर बनाई है
जो कि मोस्टली एग्जाम्स में कंफ्यूज करते हैं। पर मैं फिर भी आपको जनरल सेंस में यही कहूँगी दोस्तों कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ को एक तरीके से बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है कि जब आप किसी का रॉ मटेरियल लेते हो ना, ज़मीन से निकला हुआ जस्ट रॉ मटेरियल, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे गोल्ड, सोना ज़मीन से निकलता है, अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर। जैसे चांदी, इनके प्लूरल नहीं सुने होंगे आपने कभी, लेकिन जब आप इसे प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हो तो वो काउंटेबल हो जाता है। जैसे दोस्तों गोल्ड से बनी हुई रिंग काउंटेबल है, रिंग का रिंग्स होता है। गोल्ड से बने हुए ईयररिंग काउंटेबल है। गोल्ड से बनी हुई चेन काउंटेबल है। तो जब किसी चीज़ का रॉ मटेरियल होता है तो दोस्तों वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब आप उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हो तो दोस्तों ये जो ग्लास वर्ड था ये कुछ ऐसा ही था कि जब आपने ग्लास वर्ड एज अ रॉ मटेरियल बोला तब तो वो ऑलवेज सिंगुलर है, लेकिन जब आपने उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया तब वो क्या हो गया, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ऐसे गोल्ड, ऐसे सिल्वर, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत एक छोटा सा मैंने आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट बता दिया कि कैसे आप एक नाउन को अनकाउंटेबल और काउंटेबल के तौर पर जज कर सकते हो। ठीक है, अगर वो रॉ मटेरियल है दोस्तों तो वो हमेशा ही क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और अगर वो प्रोडक्ट है तो फिर वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। दोस्तों मैं आगे एक वीडियो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बनाऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसी चीज़ से लेकर के, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखना। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी शीट में क्वेश्चंस हैं तो उनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करनी है। लगभग हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार आप इस टॉपिक का रिविजन ज़रूर से दे दें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसमें इतना टाइम भी लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने वीडियो ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आगे आप कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में चाहते हैं पढ़ना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।